कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। पहला है 0.6 पर बार, दूसरा 0.477 पर बार है और तीसरा है 0.001 पर बार। पहला क्वेश्चन है इसमें 0.6 पर बार। इस बार का अर्थ है कि यहाँ पर 6 अनंत बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 0.66666 अनंत तक। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना कि x बराबर है 0.6 पर बार। बार का मतलब 0.66666 अनंत बार। अब यहाँ बार एक अंक पर है, एक अंक पर है तो हम करेंगे 10 का गुणा दोनों पक्षों में। अगर बार 2 अंकों पर होती तो 2 अंकों के लिए 100 का गुणा, 3 अंकों पर होती बार तो 1000 का गुणा, 4 पर होती बार तो 10,000 का गुणा। बात समझ में आ रही है? जितने अंक हैं उतने 0 एक के बाद लगाकर और हमें उसका गुणा करना है। तो यहाँ हम कर रहे हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10x हो जाएगा इधर, और यहाँ 10 का गुणा होगा तो 0.1 अंक आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6.666666। दशमलव के बाद हमने 6 अंक लिखे हैं तो 6 अंक लिखेंगे। इसको बोल रहे हैं हम समीकरण 1, इसको बोल रहे हैं हम समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 लिखी, 10x बराबर 6.66666। समीकरण 1 उसके नीचे लिखी, x बराबर 0.66666। घटाना है, 10x में से 1x जाएगा, 9x। यहाँ 6 में से 6 गए 0 0 0 0 0 0, 0.6 में से 0 गए 6। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, यानी x के बराबर हम लिख सकते हैं ये 6/9। अब ये 6/9 जो है किससे कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी x का मान आ गया है 2/3। हमें लिखना था P/Q रूप में इसको, यानी कि हम लिख सकते हैं तब 0.6 पे बार बराबर हो रहा है 2/3 के। इसका P/Q रूप क्या होगा? 2/3। ठीक है। दूसरा है इसी का 0.47 पर बार। यहाँ बार कितने अंकों पर है? एक अंक पर, 7 पर है, 4 पर नहीं है बार, 7 पर है, एक ही अंक पर है। मतलब यहाँ भी हमें काय का गुणा करना होगा? 10 का। तो मानते हैं हम, माना कि x बराबर है 0.47 पर बार, यानी x बराबर होगा 0.4, जिस पे बार हो वो अंक अनंत बार आएगा। 7 7 7 7। दशमलव के बाद हम 5 अंक ले रहे हैं, ठीक है। 5 6 जितने अंक चाहें आप उतने अंक तक लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब दोनों पक्षों में हमें गुणा किसका करना होगा? बार एक अंक पर है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब हम दोनों पक्षों में काय का गुणा करेंगे? 10 का। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, दशमलव यहाँ से एक अंक आगे 4 दशमलव, और दशमलव के बाद कितने अंक लिखना है? 5 अंक। तो ये 7 अनंत बार लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 बार लिख लिया इसको। समीकरण 2।
फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर पहले 2 को लिखा। समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777777। समीकरण 1 है x बराबर 0.47777। घटाएं, 10 में से 1 गया, 9x, 7 0 0 0 0, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 0 गए 4। अब x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर आएगा 4.3 बटे में 9। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का एक अंक है, 1 0 आ जाएगा। 43 और 90, 43 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती, तो x की वैल्यू यही रहेगी 43/90, अर्थात 0.47 पे बार। इसका p/q रूप क्या होगा? 43/90। ठीक है। प्रश्न 3 का तीसरा है 0.001। इसे हमें p/q रूप में लिखना है। यहाँ क्या हो रहा है? आवृत्ति जो है दशमलव के 3 अंकों पर है, तो दशमलव के 3 अंकों पर बार लगी है, मतलब आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ हम किसका गुणा करेंगे? 1000 का। पहले हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर है 0.001 डैश डैश डैश। ठीक है। अब दोनों पक्षों में आवृत्ति 3 अंकों पर है, बार 3 अंकों पे लगा है, इसलिए 1000 का गुणा करने पर x में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x, और यहाँ दशमलव 3 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा? 1 के बाद। यहाँ से हटकर 1 2 3, तो 1 दशमलव फिर 001 अनंत तक लिख सकते हैं हम। इसको बोल रहे हैं हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब क्या करना है हमें? समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 1000x बराबर 1.001001। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.001001। घटाएं, 1000 में से 1 जाएगा तो 999x बचेंगे। 1000 में से 1 गया, 999x बराबर 1 में से 1 0 0 0, 1 में से 1 0 0 0.1, यानी यहाँ दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। x बराबर आएगा 1 के बटे में 999, मतलब 0.001 पे बार का p/q रूप जो है वो क्या होगा? 1/999। ठीक।